तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवांसी। कि यह कौन है हमारा, यहाँ कौन है हमारा, और मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। यहाँ कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किसे सुनाऊं, कौन है माँ बहन नारी, मतलब की सब यारी, माँ बहन बहू नारी, मतलब की सब यारी, मतलब की सब यारी, बिन मतलब का प्रभु तू, बिन मतलब का प्रभु तू, इसलिए मैं तुम्हें मनाऊं, कौन है द्रौपदी की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, द्रौपदी की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, सभा बीच चिल्लाई, अब लाज रखो तो मेरी, अरे लाज रखो मेरी, इसलिए चरण में आऊं, कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। लड़कियां बातें कर रही हैं आपस में, बोली एक दिन सखी नंद के लाल ने अपना किनारे बजाई बंसुरी, ऐसी बजाई रस्मी बजी में पखाई गिरिधरी बंसुरी। मेरी बहनियों पाऊ कराए, सोचा से न बजे सौतनी बंसुरी,
हमने उनसे पर लाई चलत मेरो असुरी काट दे उन बासन कोच न से उपजत सोतन बसुरी ससुरी नाथ हम शरण तुम्हारे जी करो सभा में गुजारे जी तुम्हें धर्मेंद्र पुकारे जी दृष्टि के तावारे महावीर बजरंग बली कंगल में लाज रखो महावीर बजरंग बली कंगल में लाज रखो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 7वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भगवान की चर्चाएं समझाते हुए बोले हैं सुखदेव, हे अभिमन्यु के लाल, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण वृंदावन से मथुरा में जब चले जाते हैं, परसों का वादा करके गए थे भगवान, लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई हैं, भगवान लौट करके नहीं आ पाए। और जब भगवान लौट करके नहीं आए हैं, सबका बुरा हाल है। भगवान ने उद्धव को पत्र देकर के भेजा है कि माँ यशोदा बाबा नंद को समझाओ कि भगवान भूले नहीं हैं, तुम्हें आज भी याद करते हैं। एक पत्र गोपियों के लिए दिया है और भगवान जब मिले हैं जाकर के उनके पत्र लेकर के गोपियों से, बाबा नंद से, वो वृंदावन एक शमशान की भांति बन गया था। आप खुद अंदाज लगा सकते हो, जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं 7 दिन तक, उसके बाद में तो वहां भी कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है। और जिस जगह से स्वयं भगवान चले गए हो उस जगह की क्या दशा हुई होगी। वो हरियाली हर की आली बनकर के भगवान को बुला रही है। गोपियां ऐसा लग रहा है कि प्राणों के बिना देह हो जाती है, उस तरीका से बिना भगवान के बड़ी विकल रहती है। उद्धव ने सारी कहानी बताई है कि भगवान विवश है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें भूले हैं, वो तुम्हें आज भी याद करते हैं और आएंगे, जरूर आएंगे भगवान। उद्धव जब चले हैं तो लड़कियां कहने लगी हैं, उद्धव जब थोड़ी देर के लिए तुम आ गए थे, तुम्हारे आने से हृदय को थोड़ी तसल्ली मिली थी, अब तुम भी जा रहे हो, क्या हाल होगा मेरा तुम्हारे जाने के बाद में। तो गोपियों को तसल्ली बनाते हैं कि हम तुम्हारी विरह वेदना बताएंगे तो भगवान बहुत जल्दी तुम्हारे पास में आएंगे। मथुरा में जाकर के भगवान से जब मिले हैं उद्धव, सारी कहानी बताई है कि प्रभु कुछ भी करो, गोपियां बस तुम्हारी आस में जिंदा हैं, एक बार उन्हें दर्शन दीजिए। लेकिन भगवान फिर भी लौट के नहीं आ पाए हैं सज्जनों। इधर मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है, उसने 17 बार आक्रमण किया। अंत में मगलेच्छों की सेना लेकर के आया है जिसमें कालिया वंशात था।
उस कालिया वन को देख करके भगवान रण छोड़ करके भागने लगे। और जब रण छोड़ करके भागे हैं, ये धौलागिरी की गुफा में पहुंचे जहां पर मुचकुंद सो रहे थे। पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया और कालिया वन वहां भी पहुंच गया। बोले बारे करिया मुझे ते भगा तो लाओ, ये कितने आराम से सोए रहो। और झटका दे करके जब पीतांबर को खींचा है तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए और उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके कालिया वन समाप्त हुआ है। परीक्षित ने सवाल किया, प्रभु ये मुचकुंद कौन थे, यहाँ काहे को सो रहे थे? जवाब दिया, ये मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया था और जब देवता जीत गए तो ये कहा है कि अब हमसे कोई वरदान मांगो। मुचकुंद कहने लगे, प्रभु बरसें व्यतीत हो चुकी हैं, अब तो मेरा परिवार भी नष्ट हो चुका है, तो वरदान क्या मांगे? कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम विश्राम करें, कोई हमें जगाए नहीं। तो कहा है कि तुम धौलागिरी की गुफा में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं जगाएगा और जो जगाएगा वो तुम्हारे नेत्रों से जल करके भस्म हो जाएगा। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के तुम्हें दर्शन होंगे। कालिया वन समाप्त हुआ, कन्हैया ने उन्हें दर्शन दिए। फिर विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र के बीच में जो द्वारिकापुरी वसाई है, भगवान वहां चले जाते हैं सभी यादवों को लेकर के। सुखदेव कहते हैं कि इनके बड़े भाई थे बलराम और बलराम का विवाह किस तरीका से हुआ? महाराज अनर्तक के पुत्र रेवतक, ये सतयुग में राजा हुए, जिनकी घर में एक पुत्री है जिसका नाम है रेवती। सतयुग में जन्म हुआ, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, शादी हो ही नहीं पाई और वो तो तब पाती भूल गए थे महाराज के घर में बेटी है। यानी अरे बीती गए युग तीन, तबू कमली न भय मेरे भाई, पतली के साथ की हुई गई रे बातिया की लंबाई। हाथ की हुई गई रे बिटिया की भाई, जीवन की रे बर्बादी है पर हुई नहीं पाई शादी है। तीन युग व्यतीत हो गए, शादी नहीं हो पाई। तो एक दिन रेवती की माँ ने पास में बुलाया है अपने महाराज को और जवाब दिया, प्रभु घर में बेटी शादी के लायक है, शादी करोगे नहीं क्या? बोले घर में बेटी है, हम तो भूल ही गए थे। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम आज ही और बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करेंगे। ये रेवतक ब्रह्मा जी के दरबार में बैठते और वहां जाकर के जवाब दिया है, हमारी बेटी के लायक अगर कोई लड़का हो तो बताओ। जन्म कब हुआ? बोले सतयुग में। तब से शादी कर ही नहीं पाई। बोले शादी तो तब करते, हम तो भूल ही गए थे कि घर में बेटी है। कोई बात नहीं, अब इतनी उम्र का लड़का कौन होगा? बोले तो इसका मतलब शादी होगी नहीं। जवाब दिया, तुम ऐसा करो, भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ में शादी करो। बलराम के लिए टीका भेजा है। बलराम फिर दूल्हा बन के आए हैं अरुणक नगरी में। कैसे दूल्हा बने हैं बलराम? बलराम अरे शीश पे मार को अब बेधारी के चले, शीश पे मोहर को अब बेधारी की चले। अरे रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले।
संभाल के चले मुरलीधर मुरली को संभाल के चले रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले रोहिणी के लला कर श्रृंगार को चले दूल्हा बनने के बाद में चले और ये अरुणक नगरी में पहुंचे। जैसे ही रेवती आई 21 हाथ लंबी कन्हैया ने देखी सो हसन लगे ले इनके सामने भैया तो बच्चा लग रहे और जैसे ही हंसे तो जवाब दिया नारद ने क्यों हंस रहे हो श्याम। कन्हैया बोले हम अकेले नहीं जो बरात वाले सब हंस रहे देखो ना। अरे ये लंबी भौजाई और छोटो है मेरा भाई अब इन्हें देख कर हंस रहे सब इन्हें देख कर हंस रहे सब। जवाब दिया जलंबी भौजाई छोटो है मेरा भाई अब इन्हें देख कर हंस रहे सब अब इन्हें देख कर हंस रहे सब। ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया हंसी वाली बात क्या है। बोले देखो ना रेवती को एक बार देखो एक बार फिर बलराम भैया देखो। सबसे पहली बात शादी हुई गई जो काऊ पालकी में उना बनेंगे कहीं भाभी शुक्र पैदल ही पैदल चलो और जब द्वारिका में पहुंच गए तो काऊ महल में उना घुस पाई तो दूसरे महल बनवा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात चिंता वाली बात तो एक है सोच नारद अरे कैसे गुजर हो भैया की पत्नी घरदारी से अरे कैसे गुजर हो भैया की पत्नी
कन्हैया सोचो, और जो ऐसे वचन कहे तो भगवान कन्हैया की बात सुन के नारद ने एक बात कही, बलराम अब कब तक हंसी कराओगे भाई, अरे कोई उपाय करो, खुद से छोटा बनाओ। और हल मूसल से तब ठोंक लगाई ऊपर से, और तब रेवती को खुद से छोटा किया है। और तब भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह रेवती से हुआ। एक प्रमाण ऐसा मिलता है कि महाराज रेवतक ने बेटी का स्वयंवर किया था, बलराम वहां पहुंचे हैं तो बलराम के गले में वरमाला पहनाई। बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। आप देखिए भगवान कृष्ण का पहला विवाह किस तरीका से कुंदनपुर के महाराज रेवतक भीष्मक उनकी पुत्री और रुक्मिणी के साथ में हुआ। आओ देखें, ये भीष्मक जो थे कुंदनपुर में राज्य करते, इनके घर में 5 लड़का और 5 लड़का थे, कन्या कोई नहीं थी। और बाद में जब 5 बच्चों के बाद में घर में जब एक बेटी का जन्म हुआ है, उसी दिन देव संयोग से ऋषि नारद पहुंच गए कुंदनपुर में। और कुंदनपुर में नारद आए, भीष्मक बोले हैं भगवान आप तो बड़े अच्छे समय पे आए हो, हमारे घर में हमारी बेटी ने जन्म लिया है और तुम आई गए हो, तो हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो, इसका नामकरण करो, इसके आचार विचार बताओ, और ये भी बताओ कि इसकी शादी कहाँ होगी। नारद बोले जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। शुभ लगन रे के नाम धरी दिया, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बड़ी खुशी के साथ शुभ लगन रे के नाम धरी दिया। क्या नाम है मेरी बेटी का? तो नारद बोले है रुक्मिणी राखो नाम सिद्ध सुमकाम देव देवियो। और श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो। हम तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी रख रहे हैं। बात चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या, पिता को सम्मान दिलाएगी और इसकी शादी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगी। जो ऐसे वचन सुने जवाब दिया है बाबा नारद कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे, श्याम सुंदर अगर दूल्हा बन के मेरे घर में आ जाए फिर तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। और इसी बात की खुशी में देव ऋषि नारद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंत में अरे खुश भक्ति छाई गई तना में, बहुत खुश
किया है देव ऋषि नारद का, महाराज अगर कृष्ण मेरे घर में दूल्हा बन के आ जाए खानदान पवित्र हो जाएगा, बेटी की शादी कन्हैया से हो जाए मेरा जीवन बन जाएगा। इतना कहने के बाद नारद तो चले गए, और नारद के जाने के बाद धीरे 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 और रुक्मिणी ज्यादा बड़ी नहीं हुई, साथ के बच्चों में खेलने के लायक। तो एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे खेल रही थी, उधर से महात्मा निकल करके जा रहे हैं। वो महात्मा कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। अरे ब्रज भूमि में हुआ है और अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। अरे ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये बात और रुक्मिणी ने जब सुनी कि भगवान का अवतार हो गया है, छोटी थी रुक्मिणी, मन में विचार करती है, दशा वो बन गई। अरे सोचने लगी रुक्मिणी मन और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाएं। मन में विचार किया है रुक्मिणी ने, और
घर में शादी के लायक हो गई। लड़कियों में अगर कोई बात होती है तो भगवान की चर्चा करती है रुक्मिणी। सोते जगते चलते फिरते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है, और सखियों में जो चर्चा छिड़ जावे तो हर के गीत सुनाती है। मन में विचार कर रही है भगवान का अवतार हो गया है तो शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण से। श्याम सुंदर से शादी नहीं हुई, आजीवन घर पे कुंवारी बैठी रहूंगी, किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और घर में देखते ही देखते रुक्मिणी शादी के लायक। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए। देखते ही देखते घर में जब जवान हुई है रुक्मिणी, एक दिन माँ ने देख लिया मेरी बेटी तो अब शादी के लायक है, तो हम आज ही अपने पति को आंगन में बुलाएंगे, बेटी की शादी के लिए उनसे निवेदन करेंगे। दासी को पास बुला लिया है, जवाब दिया बहन तू जा और जा करके मेरे पति को बुला करके मेरे पास में लेके आ। आर रानी ने मन में कही और लली हुई गई धिया मेरी सियानी, अबर योगी सुताय बोई गई रे के सोची उठी माला। योगी सुताया बहु गई रे के सोची थी महारानी, सोया तब पकड़ के तब दासी को महारानी ने कही सुना, ए दरवाजे नो भज के जाइए ने कसैया पुरी लाभ बुला। लगी बराबर जाए हाथ जोड़ी राजा से बोली, और तुम महारानी नहीं बुलाए सो तुम चलियो संग हमारे। अब ऐसे बोली वचन सुनाई बातें सुन के तब दासी की, भाई राजा लगे महल में जाए तुम्हें बुलाओ बुलानी में, सोई पचरंग पलिए दौर लगाई पकड़ी कलाई पति अपने, और आगन मिलाए बैठार नहीं है बिरनिया मोर पंखनी, ढोर लगी पति अपने प्यार हाथ जोड़ी महारानी बोले, और मेरी सासुर के राजकुमार पारी रुक्मिणी घर में घूमे, अब ताकि देव हमारी नारी प्यारी बिटिया घर में घूमे। महाराज घर में बेटी शादी के लायक है, जवाब दिया है घर में बेटी शादी के लायक है। अगर कोई सुंदर सा लड़का देखो बेटी की शादी करो
क्योंकि जवान बेटी को देख करके माँ बाप को पाप लगता है। घर में अगर बेटी शादी के लायक है तो घर के सब काम बाद में, बेटी की शादी सबसे पहले कर देनी चाहिए। जवाब दिया, इतनी जल्दी रुक्मिणी शादी के लायक हो जाएगी? हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं था। अगर रुक्मिणी शादी के लायक है तो इस बात पे अब हम कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं और हम अभी जाएंगे दरबार में बैठ करके बेटी की शादी के लिए कोई लड़का तलाश करेंगे। उठे, दरबार में पहुंच गए। सभा के सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोले, देखिए इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भाइयों, जितना भी दरबार का कार्य है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम आपसे कुछ विशेष बात करने वाले हैं। तुमने देखा है हमारे घर में जो हमारी बेटी है रुक्मिणी, अब वो शादी के लायक है। हमने अपनी बेटी से कोई फैसला न लेकर के हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, सब लोग होशियार हो। किसी की नजर में अगर कोई सुंदर सा लड़का है तो बताओ, बेटी की शादी करेंगे? लेकिन ध्यान रखना, इतना लड़का सुंदर होना चाहिए, चरित्र का साफ होना चाहिए, घर परिवार जिसका अच्छा हो और समाज में सम्मान हो। अगर किसी की नजर में है तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के बताओ। उसी समय जवाब दिया है कि महाराज एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? जवाब दिया, सब बताऊंगा। हमारी नजर में सबको छोड़ करके मगध का राजा जरासंध है, उसका नाम आ रहा। बेटी की शादी जरासंध के साथ में अगर होती है तो कैसी रहेगी? जो ऐसे वचन सुने, जवाब दिया है, दूसरा उठ के खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, जरासंध के साथ में शादी नहीं होनी चाहिए। कायर है वो जरासंध, भगवान कृष्ण ने 17 बार हराया है, उसके साथ में हमारे कोई और देखो। तीसरा उठ गया, महाराज एक लड़का तो हमारी नजर में भी है। तुम्हारी नजर में कौन है भाई? हमारी नजर में कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है, उसके साथ में शादी करो, होने वाला सम्राट है, बड़ा परिवार है। चौथा उठ गया, बिल्कुल नहीं। और धीरे 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 अंत में नतीजा ये हो गया है, ये कहा है कि दुर्योधन के साथ में शादी हो जाए तो कैसी रहेगी? दूसरा खड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं। अरे घमंडी है वो दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं है, परिवार में फूट है, और ऐसे घर में बेटी की शादी करना बिल्कुल उचित नहीं है हमारी समझ से तो भगवान, और फिर तुम्हारी मर्जी है। यानी कोई किसी के गुण बताता है, दूसरा उसके अपुण बताने में जुट जाता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, फैसला नहीं हो पाया कि बेटी की शादी कहाँ की जाए। कि दरबार के बारी बारी से अरे राजन के नाम बताना, दरबार के बारी बारी से राजन के नाम बताना लगे। दूसरे लोगन के फिर
अंत में नतीजा ये हुआ, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, फैसला ही नहीं हो पाया कि बेटी की शादी कहाँ की जाए। और धीरे 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 अंत में महाराज भीष्म का जो सबसे छोटा लड़का था, रुक्मेश नाम था जिसका, उठ करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी क्या हमें भी कुछ बोलने का अधिकार है? भीष्म बोले, बेटा हमारे दरबार में सब समान है, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बोलो, खुल के बोलो। हमारी नजर में सबको छोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। अगर मेरी बहन की शादी कन्हैया के साथ में हो जाती है तो कैसी रहेगी? जवाब दिया है, बेटा अरे तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली, और बस ये तो हम चाहते ही है कि बेटी की शादी कृष्ण के साथ में हो, क्योंकि नारद ने भी यही बताया था। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फैसला से बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। महाराज उग्रसेन को खबर करा दी जाए, कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी का टीका लेकर आ रहे हैं। जो ऐसे वचन सुने वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरी। क्यों? बड़ा लड़का था रुकुम, एकदम से उठ के खड़ा हुआ, आवाज लगाई, पिताजी। किनका नाम सुनकर के इतने हर्ष में हो गए तुम? उस ग्वाले का जिसकी ना माँ का पता है ना पिता का पता है। कोई कहता है देवकी वसुदेव का लड़का है, कोई कहता है नंद यशोदा का बच्चा है। वन वन में गाय चराने वाला को ग्वाला क्या हमारी बराबरी का है? एक बात कहे, कन्हैया अगर दूल्हा बन के यहाँ आया तो बहन की शादी नहीं, लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? भीष्म बोले, बेटा क्रोध काहे को कर रहे हो? शादी हो थोड़ा ही गई, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। जवाब दिया, बताते कैसे? तब से तुमने हमसे पूछा ही नहीं, अब पूछ रहे हो तो हम विचार करेंगे। वैसे मेरी बहन इतनी सुंदर है कि उसके बराबर का कोई लड़का नजर में आता ही नहीं है। इसका मतलब सीधा है, बेटी की शादी नहीं होगी, आजीवन घर पे कुंवारी बैठेगी रुक्मिणी। बोले बात वो नहीं है, हाँ एक लड़का तो है। कौन है? जानते तो आप भी हो, कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। कौन? जरूर बताऊंगा, सुनो। अरे सुन बाबू लगे बहन रे, फिर रुक मया जस बजा चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है और हर काम जिसका निराला है, और रिश्ते में साला है तो क्या बड़ा दिल वाला है, उससे शादी करो, खुश हो गए होगे।
समय जवाब दिया है साले ससपाल के साथ में शादी करो। बहुत बड़ा राजा है। भीष्मक बोले कमीन, ये शब्द कहने से पहले तेरी जुबान काहे को नहीं कटी गई? तू मर काहे को नहीं गया? बहन की शादी साले से करेगा? बोले क्यों? ससपाल का नाम सुनकर के पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा, तुम जैसों को पानी की नहीं पूछे। हमारा साला है, कहेंगे तो मान जाएगा। जवाब दिया है मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, एक बेटी है, उसकी शादी कर लेने दे, बीच में दीवार मत बन। और रोने लगे भीष्मक। उसी सिंहासन पर बैठ करके बोले ही रुको, अरे जवाब दिया है घर में 2-4 लड़कियां नहीं हैं, एक बेटी है, उसकी शादी कर लेने दे, बीच में दीवार मत बन। और जो ऐसे वचन सुने अब तो चीखने लगा। फिर उसी का नाम लेने में लग गए तुम, जिसके नाम से भी घृणा है, नफरत है, जलन है। जवाब दिया है अगर कन्हैया इस जगह दूल्हा बन के आया, कलश वाली कन्या बाहर आ जाओ। तो जवाब दिया है बहन की शादी नहीं, लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि लाखों स्त्रियों का सुहाग गुजर जाए। मेरी बात मानो। पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। मेरे सामने चल पाएंगे। ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। गद्दी पे रोते रह गए। इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उधर गया है, जाकर के उसने घर पे नाई और पंडित जी को बुला लिया है। देख लिया पंडित जी, तुमने देख लिया, कन्हैया से शादी करो। अरे वो ग्वाला है क्या, हमारी बराबरी का है? और तुमने देखा नहीं है, हमारा साला ससपाल बहुत बड़ा आदमी है, जो सो के पानी की नहीं पूछेगा। है हमारा साला है, कहेंगे तो मान जाएगा। ऐसा करो, तुम चले जाओ, चंदेरी के लिए चले जाओ और हमारे साले ससपाल को ये अवगत करा के आओ कि उनके बहनोई अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उनसे कर रहे हैं। जाओ।
पंडित जी जब चले तो जवाब दिया, ठहरा ब्राह्मण देव, ऐसा तुम जाओगे वहां तक भूल जाओगे, न जाने क्या कहने लगो। ये हमारे करीब एक पुष्पों का हार और 501 रुपया हमारे लिए और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं हमारे श्रीमान उदय प्रताप सिंह यादव यज्ञपति महाराज, जिनके सौजन्य से इस कथा का आयोजन हो रहा है, उनकी तरफ से आए हैं। और उनके भाई अरविंद यादव, उनकी तरफ से 501 रुपया का हार हमारे करीब एक एक हार सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु समाज का सम्मान दिलाते रहे, दीर्घ आयु हो, मनोकामना पूर्ण करे। उसी समय पत्र लिखने लगा है, पंडित जी अरे हम तुम्हारे लिए एक पत्र लिख रहे हैं, उसे पकड़े जाओ। साले ससपाल सादर नमस्ते, मतलब और भी कुछ लिखा। ससपाल, हमने मन बना लिया है कि अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करें। वैसे हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है भाई, तुम बहुत बड़े आदमी हो और निभा लेना। और पत्र में लिखा, आना थोड़ी होशियारी से, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस द्वारकाधीश कन्हैया की तरफ ज्यादा झुकाव खा रहा है। पत्र में लिखा, पत्र लिखने के बाद पंडित जी को दे दिया, जाओ पंडित जी पत्र लेकर के जाओ और बहुत जल्दी सूचना लेके आओ। और पंडित जी चले और जाकर के जब ये चंदेरी में पहुंचे और जैसे ही चंदेरी में पहुंचे ससपाल ने देख लिया, आवाज लगाई, पंडित जी अरे कहां से आए हो? बोले हम बहुत दूर से आए हैं। कुंदनपुर से आए हैं हम। कुंदनपुर? एक कुंदनपुर में हमारी नातेदारी है, रुकुम को जानते हो? उन्होंने ही भेजा है। क्या कुशल से है ना सब? बोले हाँ, तुम्हारे लिए एक पत्र भेजा है, इसे खोल के पढ़ो ना ससपाल।
और चलो हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, तुम्हारे बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है ससपाल? और जो ऐसे वचन सुनी जवाब दिया, पंडित जी बहनोई की बहन से शादी, बहन की नंद से, और तुम पूछ रहे हैं तुम्हारी क्या राय? तो हम तो तैयार हैं, एकदम तैयार। हम चाहते भगवान हमारे से बहनोई समय मिले। ले कितनी अच्छी आदत है। अब यही विचार कर लिया कि अपनी बहन की शादी हमारे साथ में करेंगे। और तब तक पत्र खोल के पढ़ा, आवाज लगाई, पंडित जी भाई इसमें ये कन्हैया का नाम लिखा है, ये कन्हैया क्या करेगा? ये काहे को आएगा भाई? कोई बात नहीं, आएगा तो क्या करेगा? वो ग्वाला ही तो है, वो क्या जाने राजनीति और युद्ध क्या होता है। आएगा लौट जाएगा, हम पहले से ही जाएंगे, शादी करके घर पे चले आएंगे, और बाद में आएगा क्या करेगा? कोई बात नहीं, तुम जाओ और हमारे बहनों से कहो कि वो बारात के स्वागत की तैयारी करें, और हम बहुत जल्दी बारात लेके आ रहे हैं। जाओ। पंडित जी को तो भेज दिया, मौसी के लड़का दंत बक्र से कहा है कि तुम फौजों को तैयार करो, कुंदनपुर में चलना है। और खुद अपनी भाभी के पास पहुंच गया। भाभी बैठी हो, बैठी रहोगी और क्या करोगे? ऐसा करो, जाओ भाग के 2-4 लड़कियां बुलाए के लाओ, 2-4 औरतें बुलाए के लाओ, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी का लगी पागल हुई, न कहूं से चिट्ठी आई, न कहूं से लगन आई, सीधे सीधे दूल्हा बने कहां से हो? जवाब दिया, तुम घर में रहती हो, कुछ नहीं पता है तुम्हें। पंडित जी आए थे कुंदनपुर से, हमारे बहनोई रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमसे कर रहे हैं। जवाब दिया, पागल हो गए? बहन की नंद तुम्हारे लिए पूजनी है, एक देवी की तरह है, उनसे शादी करोगे तुम? बोले क्यों नहीं करेंगे? ऐसा अगर देवी देखी जाए, कल से शादी बंद हो जाए। रुक्मिणी इतनी सुंदर है, अंधेरे में बिठा तो दीपक की जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे, जरूर शादी करके लाएंगे। अब भाभी मजबूर गई, लड़कियां बुलाए लाई और स्त्रियां बुलाए लाई, दूल्हा बनाने लगी। कैसे दूल्हा बनाया? असगुन हो रहे हैं। अरे शीशा बाहर जब धरो रे, सोई हुई गई छीका गाड़ी। सर पे मोर रखा, सामने छीक हो गई। भाभी कहती, लला जैसे को अच्छे को ना हो रहे, मत जाओ, कछ ना बिगड़ो। गिर गए, लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी। सच बात बोला, लड़की हंसो नहीं। गिर गए तो क्या हुआ, बहादुर लोग ऐसे ही गिरते। तुम गाओ गीत, खुशी की बात है। समय दूल्हा बन के खड़ा हुआ, जवाब दिया है भाभी ने, बेटा अब मत जाओ, कछ ना बिगड़ो है। ससपाल कहने लगा है, तुम ये केवल देखो कि दूल्हा बनने में कोई कसर तो नहीं है। बोली, कसर क्या है? पैरों में जूते हैं, वस्त्र भी सुंदर है, सर पे मोर भी है, चेहरे पे नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी है।
बोले कभी छोड़ दी तुमने? क्या कभी ये देखो? बोले जल लगाते भाई काजल ना लगो। कभी ऐसा करो काजल लेके आओ, काजल लगाओ। भाभी भागती गई और काजल की डबिया उठाई लाई और काजल लगाने लगे। काजल तो काजल लगी शीशा और कछ ठाड़ी गई रही तरे माताई बिटरिया। काजल काजल लगाओ, जवाब दो लला ले शीशा देगी, मोटो पत्थर हो तो ना होएगा। और सोई लड़कियां हंसन लगी। सच बात बोल लड़की फिर ऐसी हंसो नहीं, गीत गाओ। एक गाना लड़कियां गीत गा रही हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है, इसलिए मेरी बात मानो, ये असगुन सही नहीं हो रहे हैं। ससपाल कहीं मत जाओ, घर पे बैठो। तो सुन भावज के बेन लगी तन ज्वाला और मेरो का कर सके नंद को लाला। कन्हैया आएगा क्या करेगा मेरा? हमारी बराबरी का है बोला। हम जाएंगे शादी करके लाएंगे और शादी हुई जाए तो संग करा के लाए, परेशान मत हो। और उसी समय मौसी के लड़का दंत वक्र से कहा है कि भाई फौजों का क्या हुआ? बोले फौजें तैयार हैं, आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर में देखा आदेश दे दिया है उसने।
चंदेरी से जब फौज लेकर के पहुंच गया है कुंदनपुर में, महाराज भीष्मक ने जब सुना है कि ससपाल आ गया है तो बैठ करके रोने लगे ही कि इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इधर ससपाल को पता चला है कि साले साहब आ गए तो बड़ा खुश कार्यकर्ताओं से कहा है खुशामद करो, खुशामद करो, दूल्हा की खुशामद करो, बारात की खुशामद करो, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, शादी करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए लगे रहो सब लोग। इधर रुक्मिणी ने सुना है मेरे और कन्हैया के बीच में भैया दीवार बन गया, तो वो वज्र सा प्रहार हुआ है जिसे महाराज भीष्म की पुत्री सहन नहीं कर पाई और भगवान कृष्ण को याद करके और रोने लगी है। रुक्मिणी दीन बंधु कहाँ हो तुम? अरे दीन नहीं तकारी कृष्ण को याद करके रुक्मिणी जहां रो रही थी और उसी समय थोड़ी देर के बाद देखा है कि दरवाजे पे एक पंडित जी पहुंच गए और पंडित जी जब दरवाजे पे पहुंचे आवाज लगाई तो अंदर से रुक्मिणी निकल के आई और रुक्मिणी जब अंदर से निकल के आई रो रही थी। पंडित जी ने देखा अरे क्या बात है रुक्मिणी रो रही है, काय कराई? भला ऐसे सुंदर अवसर पे कोई रोता है क्या? हमने सुना तेरी शादी हो रही है। जवाब दिया पंडित जी ये शादी नहीं बल्कि हमारे जीवन की बर्बादी हो रही है। क्यों, कैसे है? ससपाल तो बहुत बड़ा राजा है, उसके साथ में शादी हो रही है, राज करेगी। जवाब दिया है पंडित जी मैं मर जाऊंगी, ससपाल से शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा नहीं है, शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा है। फिर तूने क्या कोई और देखा है? बोली हाँ। किससे शादी करेगी? बोली कन्हैया से। कन्हैया 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 यहाँ कभी आए भी नहीं है, फिर तूने कैसे देख लिया? बोली मैंने देखा है। हाँ भाई तो हम कह रहे हैं देखा है, कैसे देखा है? यहाँ पर वो कभी नहीं आए हैं। बोली मैंने देखा है। देखा है? कैसे देखा? बोली सुनो मैंने देखा है। अरे मैंने सपने में, पंडित जी बोले समझ गए। अरे सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी।
सपने में देखे पागल हो गई है। सपने कहूँ अपने होता है? तो एक बात बता, सपने में देखे ही क्या कुछ मतलब बात हो भाई? जवाब दिया, सुनो पंडित जी। तो जब आप तो चिट्ठी भेज दी हुई है ना, तो बोले रोना तो इसी बात का है, को ले जावे मेरो संदेशो है सुनो पंडित जी कहने सपने देखो है सुनो पंडित जी। जवाब दिया है, सपने में देखे, सपने की बात छोड़ो, जो हकीकत में है उसे देखो। सपने कहाँ अपने ना होता है। और एक बात कही है, सपने बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन साकार कहाँ होते हैं? हाँ? तो जवाब दिया है पंडित जी, सच तो ये है कि मेरे विचार कुछ अलग है। मतलब ये है, ऐसे श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अरे जो ससुराल मंडप पे आवे, तो चेहरा भाई की मरी जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। जवाब दिया है, कन्हैया से शादी नहीं हुई तो आजीवन घर पे कुंवारी बैठी रहूंगी, किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और पंडित जी ने ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया है, फिर क्या करे? बोले ऐसा करो तुम पत्र ले जाओ। बोले हम शरीर पे बुढ़ापा है, चला नहीं जाएगा, बहुत दूर है द्वारिका। जब ज्यादा आग्रह किया है तो पंडित जी कहने लगे हैं, ऐसा करे रुक्मिणी पत्र लिख दे। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए। लिख रुक्मिणी पत्र लिखने के लिए बैठ गई। ये सोनू यादव RR क्रेन सर्विस मानेसर, उनकी तरफ से 1100 रुपया हमारे करीब आए हैं। सोनू यादव की तरफ से हम भगवान से कामना करेंगे, प्रभु मनोकामना पूर्ण करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। धीरे 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 और रुक्मिणी बैठ गई, पत्र लिखने लगी है। कलश वाली कन्या है, बाहर आ जाओ। बताया है भक्तजनों, पत्र लिखने लगी। अरे
उसी समय पत्र लिखने के बाद में पंडित जी को दे दिया। पंडित जी उस पत्र को लेकर के चले हैं। अब ज्यादा दूर नहीं चला गया। क्यों? क्योंकि शरीर पे था बुढ़ापा। क्या था? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा जो होता है इसमें तो फिर कुछ नहीं होता है। न ज्यादा देर बैठो जाए, न ज्यादा देर लेटो जाए, न ज्यादा देर चलो जाए, कुछ नहीं होता है बुढ़ापे में। इसलिए जो भी करना है जवानी में करो, जवानी में। बचपन में कुछ कर नहीं पाते, जानते ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बुढ़ापे में कुछ होता नहीं है। जो भी करना है जवानी में करो। और ये सोचो कि भाई बुढ़ापा नहीं आएगा, कर लेंगे, तो उसे तो आना है। आता है तो बता के नहीं आता है। एक कवि ये कहता है, एक ने बड़े सुख दिखाए। किसने? बोले बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने के लिए पाठशाला में धाए। क्या कहूँ, कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। किसकी? बचपन की। और बचपन के बाद में आई जवानी। सुख से सोने ही नहीं दिया, शरीर से हित किया लेकिन चैन से नहीं सोने दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई। किसने? बोले जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर की नारी से जोड़ी मिलाई, बच्चा बच्ची भय खुशी मन मनाई, और जो कुछ जीवन में करी कमाई, सो सब बच्ची बच्चन के काम में आई। और जिस दिन गई, बताए क्यों नहीं गई, सोते ही छोड़ी गई। बुढ़ापा तैयार बैठा, बोले हटो मेरा नंबर है, आ गया। तो एक ने आकर के फिर ऐसा दबाया। किसने? बोले बुढ़ापे ने। एक ने आकर के ऐसा दबाया, चलती कमर को कमान बनाया, खासी खुर्रा ने शरीर पे अड्डा जमाया, जिन्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, टूटा खटोला उन्होंने दिखाया। बारे बुढ़ापे। उसके बाद में मौत, यानी जीवन का अंत। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत कब आए कब चले गए पता ही नहीं चलता है। इसलिए देख के जवानी इतने ठिलावो मती, देख के जवानी इतने ठिलावो मती, जब आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और बैठत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाथ चलत पे लठिया के लाले पड़ जाएंगे। हैं? सोचो ना आए माना कलश वाली कन्या है, फिर से बाहर आ जाओ। अरे जाए दुई दिन की जिंदगानी, अरे तुम पे सदा न रहे जवानी का ठे मरेगा। जब यमदूत ले न काया भी तो चले न कोई बहाना। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी रही दे धरो खजाना, बाद न हुई है खेचा तानी रखाए ऐसे मरेगा। तेरी हुई दिन की जिंदगानी का ऐसे मरेगा। पंडित जी के शरीर पे बुढ़ापा था, चला नहीं गया है। तो उसी समय पंडित जी उस वन में लेट गए और सोच रहे हैं
अरे जादू पारी बिरमाइले जाई बगिया में दुपारी बिरमाइले जाई बगिया में दुपारी बिरमाइले। पंडित जी सोच रहे अब चलना तो है ही, थोड़ी देर विश्राम भी कर ले। अरे सुंदर देखिए पीपल की छाया, और ब्राह्मण ने आसन वहीं पे लगाया। कछु हरि गुण गाइले कछु हरि गुण गाइले जाई बगिया में दुपारी बिरमाइले। उसी जगह पर लेट गए, सो गए। कन्हैया ने देखी पत्र ला रहे पंडित जी तो रास्ते ही में सोए गए हैं। सो द्वारका के लिए योग माया से उठा के द्वारका के द्वार पर लिटा दिया। ये 100 रुपया हृदय यादव इसी ग्राम नंगला दीपा के रहने वाले, उनकी तरफ से। ये अनुपम यादव भी इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये हमारे श्रीमान कुलदीप प्रधान जी कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं, जो इसी नगला दीपा के रहने वाले। भगवान सुख समृद्धि दें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। पंडित जी जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, द्वारपाल से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। 6 द्वारिका से मतलब नहीं, उस द्वारिका में भी जाना है जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। बोले यही द्वारिका 6 जिसमें श्याम सुंदर रहते 6। यहाँ तो कन्हैया भी 6, यहाँ तो द्वारिका भी 6। अब समझ में नहीं कौन सी द्वारिका में कौन से कन्हैया के पास पत्र जाना है। पंडित जी बैठ के रोने लगे, और जैसे ही रोत बहु देखो एक द्वारपाल कहने लगा, भैया हमें लगत पंडित जी भाषा समझ नहीं रहे। दूसरा द्वारपाल कहने लगा है, सबसे बड़ी बात तो ये है पंडित जी, ये वही द्वारिका है जहाँ तुम जाना चाहते हो? बोले हाँ। श्याम सुंदर कहाँ है? बोले हमारे मुरलीधर सामने देखो, ऊंचे से सिंहासन पर बैठे वही है भगवान कृष्ण। आगे बढ़े, कन्हैया ने पूछ लिया, पंडित जी कहाँ से आए हो? बोले हम तो बहुत दूर से आए हैं मुरलीधर। बड़ी दूर से आए हैं संदेशा
कि मिली तुम्हारी दासी है संदेशा उसका लाए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे पंडित जी, कुंदनपुर से बोले, हाँ तुम्हारे लिए महाराज भीष्मक की पुत्री ने पत्र भेजा है मुरलीधर। पत्र खोल करके पढ़ा, जवाब दिया, पंडित जी इस पत्र में लिखा है ससपाल फौज लेके आ गया है। बोले हाँ, तो जा रुक्मिणी से कहना उसी से शादी करे और चली जाए। बोले अच्छा, उससे शादी करनी होती इतनी दूर पत्र काहे भेजती, इतनी दूर पत्र क्यों भेजती? वो लड़की मर जाएगी। ऐसा करो तुम चलो और उस लड़की से शादी करो। उसी समय सज्जनों अंत में नतीजा ये हुआ है, कन्हैया कहने लगे, बलराम भैया घर से बाहर ना जान दे तो हम क्या करें? बोले कुछ उपाय करो। और वहां से आगे बढ़े। बलराम से दोनों हाथ जोड़ के विदा मांगी है। बलराम भैया कन्हैया से मिलने के लिए आए थे, दर्शन कर लिए, अब हम चलना चाहते हैं। चलना चाहते हैं? बोले हाँ। क्या मतलब ये है कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते हैं। जवाब दिया है, अच्छा श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम से पंडित जी ने एक बात कही, बलराम अरे आज तलक याद हो कोई
पंडित जी जब आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में नतीजा ये हुआ, पंडित जी खांसन लगे और जैसे ही खांसे इस कन्हैया ने सवाल किया। बलराम बोले क्या बात है श्याम? बोले बात का भैया पंडित जी पे बुढ़ापा है? 2 कदम और बढ़े फिर तो पंडित जी ने खांसत खांसत सांस ही ना ली। जवाब दिया हमें लगे तो पंडित जी कहूँ मन ना जाए, अगर ये मर गए ब्रह्म हत्या लगेगी, ऐसो करो इन्हें कछु दूर लो, रथ में बिठाओ और बाहर तक छोड़ आओ और बहुत जल्दी लौट के आओ। कन्हैया ने रथ निकालो और रथ पे पंडित जी को बिठाओ और रथ पे बिठाने के बाद में ब्राह्मण देव को लेकर के भगवान चले। जब तक द्वारका में रहे तब तक धीरे धीरे, और जैसे ही द्वारका से रथ निकलो कन्हैया ने थोड़ी देर में ही पंडित जी को कुंदनपुर में ला दिया। जवाब दिए फौजी की नकी है, ससपाल की यानी पूरी तैयारी से आया है। बोले हाँ कोई बात नहीं, तो जाओ रुक्मिणी से कहना उसी से शादी करे और चली जाए। क्या? बोले हाँ, वो लड़की मर जाएगी। बोले फिर क्या करें, बाकी बचेला हम मत जा, इतनी फौज है हम अकेले आए, रुक्मिणी को अकेले में भेज दे तो? बोले फिर तो हम बात कर लेंगे। बोले तो यही रथ खड़ा करो। आलोपा माँ के मंदिर के पास में रथ खड़ा किया है और पंडित जी वहां से चले गए, रुक्मिणी के पास पहुंचे। ये श्रीमान मान्यवर शिव सिंह ग्राम रोहिला से आए हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे गरीब और साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। भगवान श्याम सुंदर आलोपा माँ के मंदिर के नजदीक खड़े हैं। उधर धीरे धीरे नतीजा ये हुआ है, पंडित जी रुक्मिणी के पास में पहुंचे ही और रुक्मिणी ने जब पंडित जी को देखा है तो भाग के राई पास में सवाल किया है, ब्राह्मण देव आ गए आप? कन्हैया आए हैं? बोले हाँ हाँ कन्हैया आए हैं। कितने लोग आए हैं हमें लेने? बोले लोग बनाए अकेलो आओ है, और इतना मोटो ताजी ना आया है जो तो कोई देख क्यों डराया जाए। क्या नाम भाई? विवेक यादव की तरफ से ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। और धीरे 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 नतीजा ये हुआ, जवाब दिया रुक्मिणी हमें एक बात बता, कन्हैया से शादी करें? कन्हैया से शादी? कन्हैया पे कहा देखो देखत कहूँ तो अच्छो ना है, लगत कारो कारो डाबर जैसो ड्रम। जवाब दिया है वो कन्हैया जैसे भी हैं मेरे लिए अच्छे हैं।
एक बात कहे पंडित, दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो। प्रेम, ये प्रेम एक वो भाव है जो बाजार में न खरीदा जाता है न ही बेचा जाता है, ये अकस्मात हो जाता है। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। प्रेम, प्रेम के बारे में कभी तो यहां तक लिखता है, यह वह बूटी है जो चढ़ी, अरे दीवाना करे सयाने को, हो अपने को करे गई बेगाना, हो अपने को करे गई बेगाना, अपना कर दे बेगाने को, रे अपने को कर दे बेगाना। बताया है कि पंडित जी, और जैसे ही आगे बढ़े जवाब दिया, अब हम समझ गए। जब बता कन्हैया है कहाँ, बोले हेलो उपमा के मंदिर के पास में खड़े, तुम जाओ और किसी के कानों कान भनक भी नहीं पड़े। और उसी समय धीरे 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 नतीजा ये हुआ है, रुक्मिणी चली अपनी माँ से मिल रही थी, और माँ से मिलने के बाद में तब तक रुकम आ गया, लड़की कहाँ चली? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। साले साहब आ गए हैं, बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, उधर देख लिए नाराज हो जाएंगे और फिर तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं। बोली भैया पूजा करके बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जवाब दिया फिर अकेली नहीं जाएगी, 5-7 बिटरियां और शक्कत दी, और जवाब दिया पूजा करा करके और बहुत जल्दी वापस आओ। रुक्मिणी चली लेकिन बोली ना काऊ से। एक लड़की बोली बहन वैसे जब बातें कत कत सांस ना लेती, वो आज तो जब बुलवाई से नहीं बोल रही, दूसरी कान लगी तो ये कले तो पता ब्याह हो रहा होता घमंड के माँ चटकी जाती, और हमें कहा वे लौट के जाए ना बोले तो मत बोले। आगे बढ़ी, कन्हैया ने जैसे ही देखी बोले बारे पंडित जी हमने एक बुलाई थी और उन्होंने लाइन लगाई। अब जब मैं जाए ना मालूम पति की रुक्मिणी कौन सी है, कलश वाली कन्या बाहर आ जाए। और रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ ऐसो ना हो हमारे चक्कर में कहूँ दूसरी कौन धरे ले चले जाओ। क्यों शोर कर रहे हो आप लोग, केला खाए लाए तो अब शांत हो जाओ। अच्छे बाटे केला जल लगते हैं वह तो बनेगा मेला। अब थोड़ी शांति बनाए रखो। धीरे 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 अंत में नतीजा ये हुआ, पंडित जी ने रुक्मिणी को जब भेजा, रुक्मिणी सोचने लगी हमारे बदले कहूँ दूसरी कौन धरे ले गए। लड़की क्यों शोर कर रही हो, क्या है? देखते ही देखते पास में जब पहुंचे, और पास में पहुंचने के बाद में
कन्हैया से रुक्मिणी ने सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। सोई लड़कियां जो रह संग की सोचने लगी, हमें लगता कहीं से पागल आ गया है कोई। जवाब दिया, ये कमर में क्या है? बंसी बजाना जानते हो? बिल्कुल। तो जवाब दो, ऐसो करो नहीं बजाए। कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे, आज बजाई बसुरिया चारों तरफ दुश्मन लगे सब तो डालेंगे बसुरिया था से बिल्कुल नहीं। जवाब दो तो ऐसो करो नहीं दिखाई दे। कन्हैया बोले दिखाएंगे भी नहीं। कि कुबेर घड़ा में एक मेरा जमा अपने बंसी के कटाई धरी है। भगवान श्याम सुंदर ने जब मना किया है, रुक्मिणी बोली है मुरलीधर पागल क्यों बन रहे हो, और नीचे के लिए फिर बंसी लटकाई। रुक्मिणी ने जैसे ही ऊपर हाथ बढ़ाओ तो बंसी तो रथ में डाली, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ और धीरे धीरे चलने लगो। और जैसे ही रथ चल तो भाव लड़की ने देखो अब तो भागी, आगर में पछाड़ खा करके गिर गई। रुक्मिणी की माँ पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली मैया न जाने को कारो गुरुदास चलो आओ। मां रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ ले चलो गो। दूसरी लड़की बोली ले गो सही ले गो। हम तो जय सोच सोच परेशान है, न जाने कब की सलाह आती।